घर घर तिरंगे, इन पे क्या कहेंगे? घर नहीं है तो तिरंगा कहाँ डालेगा? 75 इयर्स हो गया, कितने लोग का घर नहीं, घर का अनाउंस करो। कितने लोग गरीबी है उनका क्या करेगा ये अनाउंस करो। देश का कितने मुद्दा समस्या है 75 ईयर से पेंडिंग है, इसका सॉल्व करने के एक कदम नहीं उठाया। अभी भी लोग का बोल रहा है आप क्या करना। देशभक्ति तिरंगा झंडा से सिर्फ नहीं होते हैं, हमारा का मालूम है हमारा का देशभक्त मतलब क्या होते हैं। कई सरकार ने अपना एटलीस्ट आवाज सुनने के तैयार था, कई समय हमारा आवाज का सुनना भी है और इसका थोड़ा योजना बनाना कुछ करना कोशिश किया था। बट अभी का सरकार है अब कुछ भी बोलो सुनना तैयार नहीं है। दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज़ादी के 75 साल का जश्न देश भर में मन रहा है, मतलब देश की आज़ादी का यूँ कहें कि 75 वर्ष हो गया। सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन जिस अमृत महोत्सव की बात की जा रही है और मनवादी व्यवस्था में जिस अमृत और विष की बात लगातार धर्म ग्रंथ और पुराण कहते रहे हैं, अगर उसे अमृत मान भी लिया जाए तो जो देश का वंचित तबका है उस तक आज़ादी के 75 साल बाद वो अमृत पहुंचा कितना है। हमारे साथ है वेजवाड़ा विल्सन जी, मैग्सेसे अवार्ड विजेता हैं, सफाई कर्मचारी आंदोलन के अगुवा हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने वक्त दिया। आज़ादी के 75 साल बाद क्या आप देश को कैसे देखते हैं? आपका बहुत अच्छा, सबका भी जानते हैं आज का तारीख पे हम लोग ने अभी क्या क्या समस्या से हमने आज़ाद भारत पे एंटर किया 1947 पे, इससे एक से भी हम लोग बाहर नहीं आ पाया। वो गरीबी वो भी ऐसे ही है और किसका घर नहीं है ऐसे भी है समस्या, बिजली का समस्या है, पानी का समस्या, ठीक है ये अलग जनरल समस्या है। इससे हमारा का सच पे बताना तो छुआछूत का विषय है, इस पे आज़ादी का पहले चर्चा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन पे संविधान पे सब है। बट आज का तारीख पे कोई एक संस्था 2 संस्था 10 संस्था मिला के ये देश का छुआछूत मुक्त भारत बनाने के एक नारा देना क्या ज़रूरत है। मतलब अभी छुआछूत अभी देश का अंदर अभी बावजूद है और हर गांव पे हर शहर का अंदर और पार्लियामेंट का अंदर और सब जगह भी यही चर्चा होते हैं और इसका जवाब देना कोई नेता तैयार नहीं है। तो मेरा कहना क्या है, ये 75 ईयर्स से बदल तो हमारा लिए कुछ भी नहीं है। हाँ सर, हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा के सामने खड़े हैं, ये अम्बेडकर भवन है। बाबा साहब ने इस भारत का सपना देखा था वंचितों के लिए, संविधान में जो अधिकार दिलाए थे, उस सपने की बात करें तो कहाँ पहुँचे हम? वो लोग क्या किया, बाबा साहेब अम्बेडकर का स्वप्न है, इसका सबका जानते हैं वो क्या है। स्वप्न का वो ने लागू कैसे करना, इसका लोग तक कैसे वो स्वप्न का लेके जाना, इसका वजह बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति और बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो वो लगा के हमारे का बेवकूफ़ बनाने के काम पे आ गया। वो तो बाबा साहेब अम्बेडकर का नीति क्या है, संविधान पे क्या है, क्या क्या आर्टिकल्स है, सब चीज़ सब नेता का जानते हैं। नहीं सोचो उनका पता है इसलिए ऐसा है, उनका सब चीज़ पता है। उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर का और दलित जाति का नाम उठाते हैं, पुकारते हैं, इलेक्शन पे जीतने के बाद सब चीज़ भूल जाते हैं। सर छुआछूत मुक्त भारत की बात हो रही है और निश्चित तौर पे ये किसी सरकार के करने से अमूमन नहीं होगा, क्योंकि सरकार कानून बना सकती है, समाज बदलने से होगा। लेकिन इसके बावजूद सरकारें भी बचती हैं, जहां बात होनी चाहिए संसद के पटल पे। आप तो लगातार संसद में अपनी बात रखवाते रहे, अलग अलग तरीके से तमाम कमेटियों में रहे हैं जहां छुआछूत और सफाई कर्मचारी आंदोलन की बात होती है। उस जगह पे आपने कांग्रेस की सरकार को भी देखा, जनता दल की सरकार को भी देखा, बीजेपी सरकार को भी देख रहे हैं। सरकारें कितनी ईमानदार है इस मामले को लेके कि हाँ एक अच्छा भारत बनना चाहिए, छुआछूत मुक्त भारत बनना चाहिए? मैं एक सरकार का कितने परसेंटेज देना थोड़ा मुश्किल का बात है, बट ये कह सकते कई सरकार ने अपना एटलीस्ट आवाज़ सुनने के तैयार था, कई समय हमारा आवाज़ का सुनना भी है और इसका थोड़ा योजना बनाना कुछ करना कोशिश किया था। बट अभी का सरकार है अब कुछ भी बोलो सुनना तैयार नहीं है, अब कुछ भी करो
आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब हमारा का मेजॉरिटी है। सब एक डेमोक्रेसी होते हैं, इस पे आपने डेमोक्रेसी पे सिर्फ मेजॉरिटी से अपने सत्ता का आ सकते, बट देश का चलाना मेजॉरिटी से नहीं होते हैं। एक राष्ट्र नीति होते हैं, राष्ट्र का संविधान है, इसी का कंप्लीटली वो लोग ने बेकार ऐसा फेंक दिया। ये रास्ते पे नहीं जा रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर का बात ही नहीं है, क्यों? तो बाबा साहेब अम्बेडकर का बात से सबसे पहले बराबर का बात आते हैं, इधर बराबर का बात ही नहीं है। और सफाई कर्मचारी का विषय पे कितने हाल है आपका सबका जानते हैं। छुआछूत का विषय पे यह सरकार ने एक नियम लेना, एक योजना बनाना, कानून बनाना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सामाजिक सिर्फ समस्या नहीं है, ये राजनीतिक समस्या भी है। इसका राजनीतिक रूप से भी इसका एक वो सॉल्यूशन निकालना पड़ते हैं। जी सर, दलित जातियों में तमाम जातियां रिजर्वेशन मिलने से थोड़ी बेहतर हुई, और लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह रही कि जो सफाई कर्मचारी जातियां हैं, जो वाल्मीकि समाज है, मैनुअल स्क्वेंजिंग के काम में लगे हुए हैं, एक बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर वो लोग, क्योंकि एक सवाल जब उठता है मैनुअल स्क्वेंजिंग का, तो एक सवाल आता है कि वो लोग खुद से क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप इस आंदोलन के अगुवा हैं, लेके चल रहे हैं, सबसे पुराने व्यक्ति हैं, दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि समाज अपने स्तर पे नहीं छोड़ पा रहा है? जैसे चमार समाज के लोगों ने चमड़ा छीनना अमूमन छोड़ दिया है ऑलमोस्ट, ये समाज क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? से कोई समाज एक जगह से, एक काम से, एक परिस्थिति से बाहर आना चाहिए तो इसका राजनीतिक सपोर्ट भी बहुत ज़रूरत पड़ते हैं। दूसरा है, ये सिर्फ नहीं है, इसका अलावा भी उनका दूसरा वैकल्पिक भी करना सरकार का जिम्मेदारी होते हैं। उनका झाड़ू पोंछने के बिना कहीं भी वो जाए तो उनका एक प्रोएक्टिव, एक अफर्मेटिव एक्शन सरकार ने 75 साल पे कभी किया? वो तो कुछ नहीं करेगा। हम घर पे जाए तो घर काम करना, वो बोलते हैं आपने वाल्मीकि छोड़ा, ये जाति का वो जाति का बिलंग धानुक है, आपके इधर नहीं आ सकती, आप डोम है इधर नहीं आ सकते। सो ये स्थिति पे एक समाज है तो इसका सरकार ने सेपरेट कई जाति का चिन्हित करके उनका सेपरेट स्कीम्स भी बनाना। और दूसरा है, कई जातियाँ अभी बाहर आया थोड़ा तो, मतलब छुआछूत से सारे बाहर ये देश पे नहीं जा सकते। हम कितने भी प्रोग्रेसिव हम सोचेंगे, बट ये देश का डोमिनेंट कास्ट लोग हैं, उनका दिमाग का अंदर आज भी वो सोचते हैं ये वही है, ये कोटा का है, ये डी बैच है। ये कहाँ से आते हैं? व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस? आपको तो दिमाग नहीं थे। डून स्कूल पे होते हैं ये बात, सेंट स्टीफन स्कूल पे होते हैं, बड़ा यूनिवर्सिटी पे होते हैं, और पार्लियामेंट पे चर्चा का समय भी बाहर आए तो पार्लियामेंटेरियंस भी ये बात करते हैं। मतलब उनका सबका SC ST अट्रॉसिटीज केस डालना पड़ता है क्या? सर, समाज का पूरा केस डालने के वजह से नहीं होते हैं, समाज पे भी परिवर्तन होने के सरकार ने एक प्रेरणा देना पड़ते हैं। और जो वर्तमान सत्ता है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, इस जातियों को लेके जो उसकी नीति है? सारे अभी कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं और सत्ता पे बैठा, वो लोग ने ये छोटा मिठाई हमारा का देख के वो हमारा का छुपा के बैठ जाते हैं। अभी कम से कम इतने लाख करोड़ रुपया बैंक का लोन सबका अभी माफ़ी कर दिया, कारपोरेट का, अमीर लोग का। अगर दलित समाज का कोई लोन हो तो, एक ऑटो रिक्शा लिए तो किराए 2 महीने लिए तो जब्त करके लेके जा रहे हैं। सो सरकार का नीति से हमारा का छुआछूत का ऐसे ही रखना, हम गरीबी होना, हमारा का बिना प्रॉपर्टी रहना हमेशा उनका नीति है। वो नीति बदलने के सरकार का पास कोई योजना नहीं, उनका डर भी नहीं है। क्यों है तो सरकार भी क्या किया था, एक योजना बना के कई 2-3 को आवाज़ उठाते हैं, उनका साथी बिठा के उनका वजह से अभी हमारा का खिलाफ काम करना शुरू हो रहा है। एक दलित आंदोलन है, दलित आंदोलन ये देश पे सही ढंग से चले तो ये देश का कितने समस्या है, सारे मुद्दा सब चीज़ ठीक पे आ जाएगा। क्यों है तो बराबर का चीज़ दलित जाति ही बता सकती, एक डोमिनेंट कास्ट वाला बराबर का बात वो कभी नहीं बात करेगा। सो हमारा का सत्ता पे बैठने वाला बाबा साहेब अम्बेडकर का नीति से, उनका विचारधारा से कौन परिपूर्ण से समझ सकती, जैसा नेता बैठे तो बिल्कुल। नेताओं की बात की आपने, सरकार के भीतर या फिर तमाम MP तकरीबन 85 के करीब MP होते हैं, 84 के करीब में। हाँ,
उनको कैसे देख रहे हैं, उनका रोल संसद के भीतर, पार्टियों के भीतर और समाज के लिए जो उनका रोल है, उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्यों है तो वो राजनीतिक पार्टी से इलेक्ट होके वहाँ पहुँचने के बाद सारे राजनीतिक पार्टी पे वो उनका अमीर लोग का, उनका बैंक का माफ़ी करना, उनका प्लाट लेना, उनका फैक्ट्रियाँ बनाना सारे करते हैं। ये दलित जाति का अपना लोग, अपना संसद है, वो अपना समाज का विषय आने के समय वो आवाज़ तक ओपन भी नहीं करते हैं, वो चुपचाप बैठ जाए। अगर उनका पास ताकत है तो अभी संसद पे कम से कम 79-80 एमपीस है। सारे एमपीस एक बार उठा के हम 75 साल आज़ादी के बाद अपना जाति का महिला और पुरुष कोई भी होगा, दूसरा जाति का भी होगा, देश पे हाथ से महिला क्यों उठाना? पहले ये बताओ, बाद में दूसरा बात करने के 5 मिनट करने के बोलो उनका सबका। 5 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री बहुत पहुंच जाएंगे, सारे लोग इसका जवाब देगा। हम किसका इलेक्ट करके भेजते हैं, वो आके पार्लियामेंट पे जवाब हमारा का देते हैं। ये देश पे कोई महिला प्रताते नहीं मरा, ये सारे किसी से क्यों प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते हैं? दलित एमपी से, दलित मंत्री से जवाब देते हैं। मतलब क्या है, हमारा का बीच में वो लड़ाई रखना उनका नीति है। ये 2000 लोग मरने के बाद इसका जवाब तो देना चाहिए, तो प्रधानमंत्री ही देना पड़ते हैं। अगर वो नहीं दे तो वो छुपा के वो भाग के जा रहे हैं, हम समझ सकते हैं। जी हाँ, कैसे बनेगा भारत छुआछूत मुक्त? से हमारा वो जैसे हम सबसे बात करेंगे, क्यों तो भारत नागरिक है, आज तक हमने पहुंचा। ये भारत बहुत अच्छा देश है, ये सारे दुनिया पे ऐसा देश कहीं नहीं मिल से। इधर इतने जाति लोग हैं, इतने भाषा है, इतने संस्कृति है, इतने भाषा है, इतने लोग सारे मिला के एक देश पे 75 ईयर्स हम लोग ने मेरा भारत हम ऐसा बोल रहा है। ये देश का नागरिक से हम बात करेंगे, सरकार से हम कैसे सुनवाना हमारा कभी जानते हैं, लोग से उनका बताएंगे। कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो लोग का सुनना पड़ता है, क्यों है तो ये लोकतंत्र है। घर घर तिरंगा क्या कहेंगे? घर नहीं है तो तिरंगा कहाँ डालेगा? आपने एक मतलब क्या है, 75 ईयर्स हो गया, कितने लोग का घर नहीं, घर का अनाउंस करो। कितने लोग गरीबी है उनका क्या करेगा, ये अनाउंस करो। और विद्या विषय पे आप क्या शिक्षा का काम क्या कर सकते, अनाउंस करो। देश का कितने मुद्दा समस्या है 75 ईयर से पेंडिंग है, इसका सॉल्व करने के एक कदम नहीं उठाया। अभी भी लोग का बोल रहा है आप क्या करना। कोरोना का समय भी वो बोला अब ताली लेके ताली बजाओ, कोरोना चल जाएंगे। और आप अभी तिरंगा झंडा, देशभक्ति तिरंगा झंडा से सिर्फ नहीं होते हैं। हमारा का मालूम है, हमारा का देशभक्त मतलब क्या होते हैं, देश का नागरिक कौन कौन कहाँ है उनका तक हम लोग ने अभी शपथ लेना, वापस जाना, सबका मिलना, हम आज़ाद भारत का और आगे लेके जाना, हम योजना बनाना पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो देश घर पे तिरंगा सिर्फ टांग देने से देशभक्ति साबित नहीं होती। तो तमाम सवाल अब भी बने हुए हैं, चुनौतियाँ बनी हुई है और आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी दो भारत, कल भी था और आज भी है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुभदास, दलित स्तर।